काटते हैं? हाँ, ठीक। लाइव है? गुड इवनिंग, नमस्कार, नमस्ते, नव्या सिंह, गुड इवनिंग, रोहित कुमार जी, राजेश कुमार जी, मोहम्मद शमीम अहमद जी, रोशन राय जी, अर्चना कुमारी, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। ठीक है, स्वागत है विद्या एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है राहुल सर के प्लेटफॉर्म पे। और आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं, कंफर्म कर दीजिए और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आइए। वॉइस क्लियर है एक बार विशाल कुमार, एक बार कंफर्म कर दीजिए, अर्चना, नव्या कंफर्म कर दीजिए आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं मेरी? चलिए, ओके है, चलिए वेरी गुड शिवचंद्र जी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा-सा चैट को मुझे लगता है नीचे करना पड़ेगा, सारे चैट नहीं दिख रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। आलोक, चैट को थोड़ा ऊपर करो। फिलहाल मेरे वो ये भी दोनों स्लाइडर, हाँ, ठीक है, कलर। अब सही हुआ। सर पहले समझाया कीजिए। चलिए वेरी गुड। एक टॉपिक लिखे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक-एक टॉपिक को पहले लिखेंगे और उसके बाद जाकर के सबसे पहले टॉपिक की हेडिंग लिख लेंगे और हेडिंग लिखने के बाद जाकर के फिर टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद जाकर के उसको लिखने की कोशिश करेंगे। मिस्टर स्वयं आर्य जी का कहना है कि पहले समझाया कीजिए। बिल्कुल पहले समझाएँगे, ठीक है? चलिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नाम लिखते हैं, दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलिए। दुनिया में बदलाव देखना, आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हैं कि ये किनका स्टेटमेंट से प्रेरित है ये लाइन? दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, तो पहले खुद को बदलिए। तो बदलिए। आप लोगों ने सुने हैं? अर्चना कुमारी कह रही है, साथ-साथ लिखना है, ठीक है? जब मैं लिखने के लिए बोलूँगा, तो आप लोगों को साथ-साथ लिखना है, पीडीएफ कल्चर जो होता है, वो अच्छा नहीं होता है, सबसे जो बेस्ट होता है, वो होता है टीचर जब आपको बोले लिखिए, तब आपको लिखना है, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपको फाइनली मेंस में लिखना है और 3 घंटे के अंदर आपको लिखना होता है, तो लिखने की आदत भी डेवलप होगी और वही सबसे अच्छा तरीका भी होता है, ठीक है? प्रीलिम्स में चल सकता है कि ऐसा हो कि पीडीएफ ले ले, जो कोड वाला है, बाद में लिखेंगे, ये 2 घंटा समझिए भी, लिखिए भी, समझाना, लिखाना दोनों होगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा, मैं उसको रिपीट भी करूँगा, ठीक है? अब देखिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने ये बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किनका हो सकता है, किनसे मिलता-जुलता है ये कोटेशन? कौन से विद्वान से? बताइए जल्दी से। कोई भी निबंध जब हम शुरू करें, पहले मैं सिनॉप्सिस बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊँगा और उसके बाद जाकर के मैं आप लोगों को लिखाऊँगा, ठीक है? तो पहले हम लोग सिनॉप्सिस बना लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे और समझने के बाद हम लोग फिर से इसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो कोई भी निबंध जैसे मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो निबंध को 3 भागों में बाँटते हैं। 4 भाग में से एक तो होता है हेडिंग जो कि ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, उसके बाद जाकर के हरिवंश राय बच्चन नहीं, ये गांधी जी का कथन था, ठीक है? वेरी गुड, प्रयास तो किया आपने। उसके बाद जाकर के मुख्य भाग, मेन बॉडी और उसके बाद जाकर के उपसंहार यानी कि इसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं निष्कर्ष। देखिए इस टॉपिक के कितने पार्ट बनते हैं। अब सवाल ये है यहाँ पे 3 तरह के प्रश्न बनेंगे इसमें। सबसे पहले इसमें देखिए क्या होगा कि बदलाव की बदलाव की दिशा एवं क्षेत्र, 2 प्रश्न बनेंगे। एक बनेगा बदलाव की दिशा एवं क्षेत्र, मेरे साथ-साथ इसको बना लीजिए सिनॉप्सिस को। बदलाव की दिशा एवं क्षेत्र। फिर जो हमारा दूसरा बनेगा, वो बनेगा बदलाव का अर्थ एवं दिशा, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए, सॉरी, इसको ठीक कर लीजिए। बदलाव का अर्थ एवं दिशा। उसके बाद जाकर के बदलाव के विभिन्न क्षेत्र एवं समाज पर प्रभाव, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, इधर ऐसे लिख लीजिए। बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। उसके बाद जाकर के बदलाव की बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, उसके बाद जाकर के बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? ठीक है? बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? फिर उसके बाद जाकर के फिर हम लोग इसमें जानेंगे, बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? फिर उसके बाद जाकर के हम लोग इसमें जानेंगे कि बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए? बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए? कैसे शुरू किया जाए? बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए? उसके बाद जाकर के बदलाव किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए? और उसके बाद जाकर के बदलाव किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए? बदलाव किन लिख दिए तो एक ही होगा, बेटर होगा। बदलाव किन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए? साथ-साथ मेरे बनाते चलिए और उसके बाद जाकर के एक और होगा, इसको मैं थोड़ा-सा स्पेस देकर के 1 मिनट, संहार को तो यहाँ पे भी कर देंगे, कोई नहीं, ठीक है? उसके बाद जाकर के एक और है, इसी का लाइन है कि कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे निर्धारित किया जाए कि ये बदलाव सही है या गलत?
हाउ टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज इज राइट और रॉन्ग, ठीक है, कैसे निर्धारित किया जाए कि ये बदलाव सही है या गलत। इस सिनॉप्सिस को बना लीजिए, खुश रहिए नीतीश कुमार, ठीक है, खुश रहिए, पहले सिनॉप्सिस को बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 भागों में बांटा निबंध को, प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार। मैं समझाऊंगा पहले, फिर मैं लिखाऊंगा। फिर उसके बाद मुख्य भाग में बदलाव का अर्थ क्या होता है, उसके बाद जाकर के बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए, फिर जाकर के हम लोग जानेंगे बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाना चाहिए, उसके बाद बदलाव के विभिन्न क्षेत्र कौन-कौन से हैं, उसके बाद जाकर के फिर सॉरी, बदलाव का अर्थ एवं दिशा, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, किन-किन क्षेत्र में बदलाव, बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए, बदलाव की प्रक्रिया क्या है। ये देखिए, ये क्रम है 1 2 फिर 3 4 5 और उसके बाद जाकर के 6 कैसे निर्धारित किया जाए। तो ये क्रम होगा आपका, ठीक है। ये जैसे आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका तीसरा होगा, ये आपका चौथा होगा, ये आपका पांचवा होगा और ये आपका होगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस में ऐसे आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ऐसे कर लिखिए अभिषेक कुमार जी को सही हो जाएगा तो ओके कर दीजिएगा, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा आप लोगों को, ठीक है। हो गया, हो गया, चलिए वेरी गुड, डन, ओके। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक बार क्या हुआ कि गांधी जी, एक वाकया है, ठीक है, मैं पहले कुछ सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी के पास एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर के आए। दंत कथा ही है, ऐसा कोई प्रमाणिक किसी ग्रंथ में है नहीं, लेकिन गांधी जी के बहुत सारे किस्से लोगों को पता है। तो एक उसी में से एक किस्सा है कि गांधी जी को एक अभिभावक जो है, एक पेरेंट अपने छोटे से बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास आए और बोले कि गांधी जी इसमें एक बहुत गलत आदत है और आप हम समझाते-समझाते थक गए। आप एक बार इसको समझाइए ताकि ये बच्चा जो है तो आपसे समझ जाएगा कि आप इतने महान हैं, तो आपसे समझ जाएगा इस और इसकी जो गलत आदत है वो जाएगी। ठीक है? तो फिर गांधी जी ने पूछा कि क्या गलत आदत है? तो बोले कि बच्चा चीनी बहुत खाता है। मतलब घर में चीनी वगैरह सब रखा रहता है, ये दिन भर निकाल करके खा लेता है। ठीक है? और चीनी ज़्यादा मात्रा में खाना वैसे भी क्या है नुकसानदायक है, डॉक्टर भी कहता है कि ज़्यादा नहीं खाना। लेकिन बच्चा को चीनी बड़ा पसंद है और ये कहीं भी मिल जाता है तो चीनी खा जाता है। ये इसकी बड़ी गलत आदत है। तो गांधी जी ने क्या किया पता है? गांधी जी बोले कि जाइए इस बच्चे को ना आप आफ्टर 15 डेज़, ठीक है? आफ्टर 15 डेज़ मुझे मेरे पास लेकर के आइए, यानी 15 दिन के बाद बच्चे को मेरे पास लेकर। पेरेंट्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन गांधी जी से क्या सवाल करते? गांधी जी ने कहा कि 15 दिन के बाद इस बच्चे को मेरे पास लाइएगा, जाइए, तब मैं इसको समझाऊँ। ठीक है? अब देखिए क्या हुआ कि 15 दिन के बाद फिर बीता और फिर गांधी जी के पास उस बच्चे को लाया गया। और जब उस बच्चे को गांधी जी के पास लाया गया, तो फिर गांधी जी ने उसको समझाया पूरा कहानी कि ऐसे-ऐसे खाना नुकसानदायक होता है, स्वास्थ्य कारक है, और जाकर के चीज़ क्या हो सकती है। उसके बाद जाकर के बच्चे को, चूँकि गांधी जी थे, उनका एक इम्पैक्ट था। गांधी जी की बातें अंग्रेज़ों को समझ में आती थी, फिर बच्चे को कैसे नहीं समझ में आई, तो बच्चे को समझ में आने लग गई। लेकिन पेरेंट्स के मन में एक जिज्ञासा थी, उस पेरेंट के मन में एक जिज्ञासा थी और उसने पूछ लिया जाते-जाते कि बापू यही बात तो 15 दिन पहले भी आप समझा, आप इतने महान विद्वान हैं, तो है नहीं कि आपने फिर पढ़ा होगा, सीखा होगा कि चीज़ कहानी से। तो गांधी जी बोले कि 15 दिन पहले मैं इसलिए नहीं, मुझे ये सारी बातें पता थी, लेकिन 15 दिन पहले मैं इसलिए आप इस बच्चे को नहीं समझा सकता था, क्योंकि 15 दिन पहले जब आप आए थे, तो उस समय मैं भी चीनी खाता था और बड़ी मात्रा में मुझे चीनी पसंद, चीनी बहुत पसंद था और मैं बहुत बड़ी मात्रा में चीनी खाता था। यानी मेरे अंदर भी ये बुरी आदत थी। फिर जब मुझे इस बच्चे को समझाना था, तो ऐसा नहीं है कि इस बच्चे को मैं समझा दूँ। तो पहले अगर मेरे अंदर कोई गलत आदत है, ठीक है? मैं अगर किसी चीज़ को गलत मानता हूँ या कुछ गलत है, तो अगर मैं गलत करता हूँ और तो फिर मैं दूसरे को कैसे समझा सकता हूँ, जो आज के ज़माने में। यानी कि ये कहावत है ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ठीक है? एक दोहा है, उसकी एक लाइन है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मतलब आज के ज़माने या किसी भी ज़माने में आपको ऐसे बड़ी मात्रा में लोग मिल जाएँगे, जो दूसरे को उपदेश देते रहेंगे, ठीक है? बुजुर्ग लोग अपने ज़माने में एक नंबर के वो वाले ठरकी टाइप के लोग होते थे और वो बुजुर्ग सब आज के ज़माने में जो नया युवा पीढ़ी है उसको सलाह देते रहेंगे कि बेटा ये गलत है, वो गलत है। और अपने ज़माने में उनके बारे में पता लगाइएगा, वो दादा सब सबके अपने ज़माने में वो बड़े-बड़े खिलाड़ी रहे होते हैं अपने ज़माने के, ठीक है? और ऐसे लोग समझा रहे होते हैं समाज में, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? अपने ज़माने में कहीं पे ऑर्केस्ट्रा होता था, थिएटर होता था तो देखने के लिए 50 किलोमीटर दूर चले जाते थे बैलगाड़ी से, ठीक है? नाच देखने के लिए। और वो व्यक्ति आज के डेट में जो है सो पोता सबको समझा रहा होता है कि सब मोबाइल-वोबाइल के पीछे मत लगा करो, बिगड़ने वाली चीज़, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य हुआ कि गांधी जी उन लोगों में से थे, जो किसी भी अच्छी बात को पहले खुद पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते थे, पहले स्वयं पर लागू करने की कोशिश करते थे और जो अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो वही लोगों को सिखाएँगे और ऐसा नहीं है कि खुद बुरा है और उसके बाद जाकर के दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे गांधी जी का ही स्टेटमेंट है कि दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलिए। अब देखिए क्या है, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम अगर दुनिया में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, जैसे आपके घर के आगे कोई पानी लग गया है, ठीक है? आपके घर के अगर कोई पानी-वानी लगा हुआ, आप अगर देखिए क्या होता है कि जैसे आपको भ्रष्टाचार बुरी तभी लगती है, ठीक है? भ्रष्टाचार अपने आप में बुरी है, लेकिन उसको देखने का नज़रिया आपका हर वक़्त अलग-अलग होता है, ठीक है? जब आप एक अभ्यर्थी के रूप में, जब आप एक एस्पायरेंट के रूप में कोई सर्टिफिकेट बनाने ब्लॉक जाते हैं और जब आपको रिश्वत माँगा जाता है उसके लिए, जेन्युइन काम के लिए, जो काम ब्लॉक को वैसे करके देना चाहिए, उसके लिए अगर आपसे रिश्वत माँगा जा रहा है, तो तब आपको रिश्वत बुरा लगेगा। लेकिन जब आप अधिकारी बन जाएँगे और तब आप लोगों से वही काम करवाने के पैसे लेंगे, तब आपको रिश्वत बुरा नहीं लगेगा। तो ये आपका दोहरा चरित्र हो गया। यानी बुराई हर परिस्थिति में बुराई है। दहेज तब भी गलत है जब आप अपनी सिस्टर के लिए कोई लड़का ढूँढने जाते हैं, तब भी दहेज गलत है और दहेज तब भी गलत है जब आपकी शादी होती है और कोई लड़की वाला आपके दरवाजे पे आता है हाथ जोड़ करके कि मैं अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर के आया हूँ, तब भी गलत है। तो दहेज अपने आप में प्रथा गलत है, कैश लेना गलत है, किसी भी दृष्टि से गलत है, तो ये हर परिस्थिति में गलत होगा, अगर आप गलत उसको मानते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि अगर आप दुनिया में परिवर्तन, कोई भी गलती या कोई गलत चीज़ें आप दुनिया में देखते हैं, जो परिवर्तन देख रहे हैं, आपको सड़क पे की भीड़ अच्छी नहीं लगती है, आपको लगता है कि सड़क पे जो कीचड़ लगा हुआ है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो आपको अगर बुरा लगता है कोई चीज़, तो वो हर परिस्थिति में बुरा होता है और आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं कुछ भी समाज में, तो वो आप समाज में परिवर्तन करने से पहले अगर आपको खुद को बदलिए। आप जब पॉजिटिव होंगे, खुद को चेंज करेंगे, तो दुनिया में अपने आप बदलाव दिखने लगेगा। यानी बदलाव की शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी और तब जाकर के फिर परिवार बदलेगा, फिर समाज बदलेगा, फिर आपका गाँव हो सकता है आपसे इंस्पायर होकर के बदले, फिर आपके आस-पास के आपके कम्युनिटी के लोग बदले और उसके बाद जाकर के फिर दुनिया बदलने की। तो दुनिया बदलने से पहले खुद को तो बदलिए, दुनिया को चाह करके भी आप नहीं बदल सकते अगर खुद को नहीं बदलेंगे, ठीक है? खुद अगर मान के चलिए मांसाहार कर रहे हैं और उसके बाद जाकर के बोलेंगे जीव हत्या पाप है, तो कितने लोग इस पे वो करेंगे, आप पे भरोसा करेंगे? तो वही चीज़ है, ठीक है? मतलब दुनिया को बोलेंगे कि 6 बजे सुबह उठना, सुबह 6 बजे उठ जाएँगे और एक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस डाल देंगे कि सुबह उठने के फायदे और उसके बाद जाकर के फिर रजाई तान के सो जाएँगे, 11 बजे खुद उठेंगे। तो ऐसे ज्ञान किस काम का? यानी बदलाव अगर करना चाहते हैं दुनिया में तो पहले खुद को बदलिए। गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। अब देखिए क्या है कि इसमें हमें प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद बदलाव का अर्थ। तो बदलाव का मतलब जो होता है, देखिए 2 तरह का बदलाव होता है। एक जो चेंज होता है, एक होता है जैसे एक शराबी है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, तो एक बदलाव का अर्थ और दिशा क्या होना चाहिए? तो जैसे एक है, मान के चलिए कि एक पीता है, ठीक है? एक नशेड़ी है, शराबी है जो कह लीजिए और एक नहीं पीने वाला है, ठीक है? एक मान के चलिए कि ये पीने वाला है और दूसरा नहीं पीने वाला है, ना?
नहीं पीने वाला है। अब देख लीजिए क्या है, ठीक है? एक पीने वाला है और एक नहीं पीने वाला है। कुछ दिन के बाद जो पीने वाला था, ठीक है? जो पीने वाला था, जो शराब पीने वाला था, ठीक है? कुछ दिन के बाद धीरे-धीरे करके क्या किया कि उसने जैसे डेली 1 बोतल पीता था, आधा बोतल पी रहा है, उसके बाद जाकर के फिर जाकर के वो थोड़ा-सा 1 घूंट पी रहा है, उसके बाद जाकर के रोज़ पीता था तो अब सप्ताह में 1 दिन पी रहा है, उसके बाद जाकर के फिर महीना में 1 दिन पी रहा है और धीरे-धीरे करके एक दिन ऐसा आया कि उसने शराब पीना छोड़ ही दिया। लास्ट टाइम कब पिया अब याद ही नहीं। तो एक बदलाव ये हुआ और बदलाव की दिशा क्या हुई? तो पीने वाले से नहीं पीने वाले की ओर। एक दूसरा व्यक्ति है जो नहीं पीता था शराब, लेकिन दोस्तों ने बोला कि दोस्त आज तुम्हें कसम है, ठीक है, देखो बड़ा अच्छा लगेगा। एक शेर है ना कि मैं पीता तो था, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। ठीक है, देखिए शराबियों के बहाने क्या होते हैं कि मैं पीता तो था, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर और आज महफिल में पिला दी यारों ने उसकी कसम देकर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि बेचारे ने पीना शुरू कर दिया। उसके बाद जाकर के सप्ताह में जिस दिन एक-एक दिन महफिल जमती थी दोस्तों की तो उसमें जाते थे पीते थे। अब धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि सप्ताह में 2 दिन पीने लगे। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ कि मंगलवार को छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन पीने लगे। फिर उसके बाद बोला कि नहीं शाम का बहुत समय काम करते सुबह भी 1 घूंट ले लेता हूँ। तो ये भी एक बदलाव हुआ और ये धीरे-धीरे करके जो नहीं पीता था वो आज 2 टाइम पी रहा है और ये पूरी तरह से पीना छोड़ चुका है। तो बदलाव ये भी हुआ, बदलाव ये भी हुआ। इसके बदलाव में क्या था कि ये पीने वाला था, ये नहीं पीने वाला बन गया और दिशा किधर चली गई? पीने वाले से नहीं पीने वाले की तरफ इसकी दिशा मुड़ गई। और इसका जो दिशा है वो क्या था? नहीं पीता था, वो धीरे-धीरे पीने लग गया। तो बदलाव इसमें भी हुआ, बदलाव इसमें भी हुआ। अगर मैं इसको ए मानूँ और इसको मैं बी मानूँ तो दोनों में से किस बदलाव को आप सपोर्ट करेंगे बताइए? एक पीने वाला जो धीरे-धीरे करके पीना छोड़ दिया यानी बदलाव इसमें भी आया और दूसरा बी जो नहीं पीता था वो धीरे-धीरे पियक्कर बन गया। दोनों में से किस बदलाव को आप सही मानेंगे? बताइए नीतीश, वर्ण, आर्यन, शमीम, ये बताइए कि कौन से बदलाव को आप ए या बी में से किसको आप सपोर्ट करेंगे? दोनों चेंजेस में से किसको आप सपोर्ट करेंगे? बताइए। ए को, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, क्यों सपोर्ट करेंगे? तो इसलिए करेंगे कि ये बदलाव जो है ये सकारात्मक और सही दिशा की ओर बदलाव है। ठीक है, सकारात्मक और सही दिशा जो स्वयं के लिए, समाज के लिए, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए, सभी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आर्थिक के लिए, अपने परिवार के आर्थिक के लिए और समाज के ये के लिए, ठीक है, समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये बदलाव क्या है? तो ये बदलाव सही दिशा और सकारात्मक और सही दिशा की ओर बदलाव है, जबकि ये बदलाव नकारात्मक और गलत दिशा की ओर बदलाव है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो क्या जानेंगे कि बदलाव का अर्थ क्या है? तो बदलाव का अर्थ कभी भी सकारात्मक बदलाव होगा और दिशा क्या होगी? हमेशा सही दिशा की ओर होगी, यानी गलत से अच्छाई की तरफ जो बदलाव होगा, उसी बदलाव को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बदलाव की दिशा और अर्थ और एवं दिशा समझ में आ गई। ठीक है, जय हिंद कुंदन कुमार जी, चंद्रशेखर जी, वेरी गुड। अब देखिए क्या है कि दूसरा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कि बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? ठीक है, अब देखिए बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? अब इसमें मैं एक कहानी आपको बताता हूँ कि गया जिले में एक गाँव है गहलोर। कितने लोगों को पता है गहलोर गाँव सुना है? कितने लोग सुने हैं? जल्दी से बताइए। ठीक है, गया जिला में एक गाँव है गहलोर। बताइए कितने लोगों ने सुना है? चलिए, बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने गहलोर जिला का नाम सुना है? ये गहलोर गाँव का नाम सुना है? किस लिए फेमस है? जल्दी से बताइए मुस्कान। गहलोर गाँव गया जिला का क्यों फेमस है? जल्दी-जल्दी। चलिए, किस लिए फेमस है तो बताएँगे ना गहलोर क्यों फेमस है? चलिए, गहलोर गाँव इसलिए फेमस है कि वहाँ के एक महान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति रहे हैं वहाँ के, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी मूवी में दिखाया गया फगुनिया, असल में नाम क्या था? फाल्गुनी देवी। तो दशरथ मांझी जो है, दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर के फगुनिया जा रही थी। दशरथ मांझी कहीं मज़दूरी करते थे और पत्नी जो है वो खाना लेकर के जा रही थी दशरथ मांझी के लिए। और वही गहलोर की जो पहाड़ी है उसमें जो एक खाई टाइप का बना हुआ है, गड्ढा टाइप का बना हुआ था यानी पहाड़ का जो दर्रा कहते हैं और उसमें गिर करके फगुनिया जो है वो घायल हो गई। असली कहानी यही था, मूवी में जो दिखाया गया मैंने मूवी नहीं देखा है। तो फगुनिया गिर करके घायल हो गई और उसके बाद जाकर के समय पर अस्पताल नहीं पहुँचाए जाने के कारण फगुनिया की मृत्यु हो गई। देखिए यही होता है प्यार। एक तो प्यार आपने देखा होगा कि ताजमहल बनाना यानी शाहजहां इतना संपन्न व्यक्ति था कि वो पूरे भारत का शहंशाह था तो वो ताजमहल बना सकता था। लेकिन मोहब्बत इतना ही था कि मुमताज महल के मृत्यु के शायद 10 या 15 दिन के बाद उसकी छोटी बहन से निकाह कर लिया था। और एक दूसरा मोहब्बत वो है, ठीक है, दूसरा मोहब्बत मांझी का था जिसने 22 साल तक अकेले छेनी और हथौड़ी से इस पहाड़ को काटना इसलिए शुरू किया ताकि अपनी पत्नी के प्रति इतना डेडिकेशन कि मेरी पत्नी की जिस तरह से मृत्यु हुई है फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। एक मोहब्बत वो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ एक काटना शुरू किया। तो दशरथ हम लोग यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए। तो दशरथ अक्सर क्या होता था कि दशरथ यही सोचा करते थे जब पत्नी की डेथ हो गई तो दशरथ ये सोचा करते थे कि जिस तरह से मेरी पत्नी की डेथ हो गई और जिस तरह से इस गाँव के लोगों को कष्ट होता है, दिक्कत होता है, पहाड़ को पार करके जाते हैं, दूर पड़ता है अस्पताल, सामान सब लाना हो, लोगों को आना जाना हो तो दिक्कत होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो पटना जाते तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, मंत्री सब तो वैसे भगा देता, विधायक भी नहीं मिलता, एक मजदूर से विधायक और मंत्री जी तो मिलते नहीं। ये किसी को जाकर के बिहार सरकार को बताते, जाकर के जिला में जाकर के डीएम साहब को कि इस पहाड़ को काट दीजिए और एक रास्ता बना दीजिए, गाँव को गहलोर गाँव वालों को दिक्कत होती है, अस्पताल हॉस्पिटल बाजार सब जाने में, तो उनको वहीं से मार के भगा देता, ये मजदूर कहाँ से आ गया है पगला। तो इनको भी लोगों ने पगला कहा कि देखिए पत्नी मर गई है तो ये पगला गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने छेनी और हथौड़ी से काटना शुरू किया और उसके बाद जाकर के स्वयं शुरू किया। तो शुरू में क्या हुआ कि लोगों ने इनको कहा कि ये पागल हो गया है, पत्नी मर गई है तो बीवी मरने के कारण ये पागल हो गया, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो शुरू में क्या होगा कि बदलाव कहाँ से शुरू करना चाहिए? तो बदलाव स्वयं से शुरू करना चाहिए। आप किसी को जाकर के सरकार को बोलते कि यहाँ पे पहाड़ को काट करके रास्ता बना दीजिए तो मुश्किल काम था, सरकार नहीं मानती, यहाँ तक कि विधायक सब तो मिलते भी नहीं, मंत्री तो बात की बात है। तो इन्होंने खुद से शुरू किया, छेनी हथौड़ी लेकर के काटना शुरू किया। शुरू में कुछ लोग हंसे, फिर जाकर के एक दो दिन देखा कि लगातार इसके डेडिकेशन को देखा तो फिर कुछ लोग जुड़ते चले गए। फिर कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मजरू सुल्तानपुरी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मतलब मंजिल की ओर, जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो धीरे-धीरे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, कोई बोला कि देखो पगला दिन भर लगा हुआ है, छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट रहा है, तो किसी को दया आ गई तो थोड़ा सा खाना दे दिया, कुछ लोगों ने पैसा दे दिया तो नया छेनी हथौड़ी खरीद करके ले आए, क्योंकि छेनी हथौड़ी भी टाइम टू टाइम खराब हो जाता था, छेनी तो ऐसे भी खत्म हो जाता था घिस करके। तो धीरे-धीरे करके लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया थोड़ा बहुत करके और उसके बाद 22 साल के बाद जो आज देख लीजिए कि दशरथ मांझी की मेहनत का फल पूरा गाँव चख रहा है और आज जाकर के जो दशरथ मांझी का बनाया हुआ जो सड़क है गहलोर की पहाड़ी पे, ये देखिए एक जमाने में ऐसे हुआ करता था, आज इतना सुंदर पहाड़ बन गया है, ये देख लीजिए, इतना सुंदर रास्ता बन गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये देख लीजिए रास्ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? तो बदलाव स्वयं से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है?
क्लियर है अभिषेक कुमार जी? आगे, उसके बाद जाकर के है ये बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। सबसे पहले बदलाव का अर्थ, दिशा, बदलाव का के विभिन्न क्षेत्र। तो बदलाव जो क्षेत्र होगा वो हम लोग क्लास में करेंगे निबंध में। फिर बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए? तो बदलाव की प्रक्रिया ठीक है, बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए? तो इसको लेकर के भी ये कहानी हम लोग जानेंगे अन्ना हजारे का, और उसमें जाकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बदलाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उसके बाद जाकर के बदलाव जीवन के किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए? तो जीवन में बहुत सारी बुराइयाँ हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि कौन से क्षेत्र में हमें बदलाव करना है, इसको लेकर के हमें अगर आपको कोई चीज़ गलत लगता है, ठीक है? तो आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उन क्षेत्रों में बदलाव कीजिए। पहले स्वयं में बदलिए, आपकी कुछ आदतों को बदलेंगे, उसके बाद जाकर के फिर आप बाहर की चीज़ों को बदलेंगे। तो बदलाव किन-किन क्षेत्रों में होना चाहिए, इसको भी हम लोग समझेंगे और उसके बाद जाकर के कि बदलाव सही है या गलत। तो कोई भी अगर आप चेंज करते हैं, जैसे हमने देखा एक शराबी और एक नहीं पीने वाला दोनों का बदलाव, तो बदलाव कौन-सा बदलाव सही है या गलत, इसका प्रतिमान या इसका स्टैंडर्ड हम खुद नहीं हो सकते। हम महापुरुषों को फॉलो करेंगे, हम अम्बेडकर को फॉलो करेंगे, हम गांधी को फॉलो करेंगे, हम जेपी को फॉलो करेंगे, ठीक है? हम अपने महान लोगों को, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करेंगे, दयानंद सरस्वती को फॉलो करेंगे, हमारे इतने महापुरुष हैं, उनमें देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से समाज में बदलाव किया, व्यवस्था में बदलाव किया, सिस्टम में बदलाव किया। हम उनका अनुकरण करेंगे और उससे निर्धारित होगा कि कौन से महापुरुष के किस विषय पे क्या विचार थे और उसको उनको प्रतिमान मानते हुए हम लोग बदलाव में ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो बदलाव है वो सही है या गलत है, ठीक है? और इस तरह से तब जाकर के हम लोग चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, समझेंगे और तब जाकर के हम हमारा ये निबंध पूरा होगा। हम लोगों ने आप लोगों ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पे मेरे उस सेशन को देखा होगा जो फर्स्ट सेशन है, जिसमें मैंने ब्रीफली एकदम बड़े अच्छे ढंग से एकदम समझा करके मैंने बताया था कि निबंध कैसे लिखा जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले जब हम लोग निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैंने क्लास में ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बताया हुआ था कि कभी भी जब प्रस्तावना लिखेंगे तो प्रस्तावना को किसी ये शायरी से, कविता से, कोटेशन से शुरू करेंगे वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यानी किसी किसी व्यक्ति के कथन से, जिसको कोटेशन आप कहते हैं, या फिर कोई शायरी से, कोई कविता से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो वो जो होता है वो एक इम्पैक्ट अच्छा डालता है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यही गांधी जी का कथन था। देखिए खुद वो बदलाव बनिए जो आप देखना चाहते हैं। ये किनका है कोटेशन? महात्मा गांधी। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी, यहीं से शुरू करेंगे। ये एक स्टाइल होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो किसी शायरी को, कविता को, किसी स्टेटमेंट को सबसे पहले कोट करेंगे और उसके बाद जाकर के हम लोग अपना निबंध शुरू करेंगे। तो लिखिए इसको। ठीक है? एक बार ओके कर दीजिए अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा तो। हो गया? अब जाकर के देखिए लिखेंगे स्टार्ट। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा-सा स्पेस छोड़ करके लिखेंगे। पहला लाइन बॉर्डर छोड़ करके दूसरी लाइन में बॉर्डर पकड़ लेंगे जो लाइन हमारा होगा। गांधी जी द्वारा कही गई ये बातें आज के संदर्भ में भी, मतलब गांधी जी के कहे हुए कई साल हो गए लेकिन आज के संदर्भ में भी ये प्रासंगिक है। दूसरी लाइन हम लोग यहाँ से पकड़ लेंगे। गांधी जी द्वारा कही गई बातें, ये बातें आज के संदर्भ में भी गांधी जी उन लोगों में से थे, उन लोगों में से थे जो किसी भी बात को, किसी भी बात का पहले स्वयं अनुकरण करते थे। अनुकरण मतलब पहले खुद पर लागू करते थे। स्वयं अनुकरण करते थे। फिर दूसरों को किसी भी बात को, या किसी भी अच्छी बात को कह सकते हैं आप, किसी भी अच्छी लिख लीजिए, अच्छी बात का स्वयं अनुकरण करते थे। फिर दूसरों को इसे अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते थे। दूसरों को इसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करते थे। करने के लिए प्रेरित करते थे। प्रेरित करते थे। प्रेरित करते थे, लिखिए। चलिए, प्रेरित करते थे। चलिए, अब यह हेडिंग जो है प्रस्तावना में उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स है उनके लिए लिखता हूँ। जब आप एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो परीक्षा हॉल में प्रस्तावना हेडिंग में नहीं लिखाएगा, और बाकी जैसे हमने मुख्य भाग या मेन बॉडी लिखा है, क्या-क्या नहीं लिखाएगा देखिए ध्यान से। ठीक है, अच्छा सवाल है, आप लोग सवाल पूछते रहिए, मैं सारे आपके सवाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें समझने के लिए है। ठीक है, एग्जाम हॉल में प्रस्तावना हेडिंग में नहीं लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य भाग ये भी हेडिंग में नहीं लिखाएगा। आप चाहे तो उपसंहार लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते। एग्जाम में हेडिंग क्या लिखाएगा देखिए, तो एग्जाम में जो ये मैंने सब हेडिंग्स डाले हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हेडिंग्स और इसको कहते हैं सब हेडिंग्स। तो ये सब हेडिंग आपका जाएगा, ये सब आप डालेंगे। ठीक है, ये सब आप डाल सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष, ये वो स्ट्रक्चर है जिसको आप रफ पे बनाएंगे, और आप जब रफ के पेज पे इसको बनाएंगे तो ये आपको दिशा देने का काम करेगा कि आपका निबंध किस दिशा की ओर जा रहा है। तो प्रस्तावना एग्जाम के हेडिंग में नहीं लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, हेडिंग में। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, तो प्रेरित करते थे। दूसरे शब्दों में लिख लिया आप लोगों ने? दूसरे शब्दों में चलिए इतना लिख लीजिए पहले। हो गया? चलिए वेलकम। ठीक है?
अब जाकर के इसी में लिखिए, दूसरे शब्दों में गांधी जी, गांधी जी पर उपदेश, ये देख लीजिए, एक बड़ा फेमस दोहा है, अब किसी व्यक्ति का है, मुझे ध्यान नहीं है, ये भारतीय परंपरा में चली आ रही है। पर उपदेश कुशल, पर उपदेश कुशल, लिखते जाइए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दूसरे शब्दों में गांधी जी पर उपदेश कुशल, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर मैं पेज चेंज करूंगा। वेलकम। तो दूसरे शब्दों में गांधी जी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग एक लाइन लिख रहे हैं, इसी पैराग्राफ में लिखे, पर उपदेश कुशल, पर उपदेश, दूसरे शब्दों में गांधी जी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, एक लाइन लिख रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बहु तेरे, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, चलिए आगे। तो क्या लिखा आपने, लिखा कि गांधी जी पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे से लोगों को दूर रहने की सलाह देते थे, से लोगों को दूर रहने की सलाह देते थे। देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब क्या होता है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब होता है कि ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो दूसरों को भाषण देंगे और दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो दूसरों को सलाह देंगे, ठीक, ये गलत होता है, ये नहीं करो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो दूसरों को सलाह देने से अच्छा है पहले खुद में परिवर्तन लाइए। ठीक है, तो यही चीजें तो गांधी जी विश्वास करते थे। आज के समाज में तो लिखेंगे, आज के समाज में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। ठीक है, जीवन जीवन भर चोरी डकैती गुंडागर्दी, ठीक है, गलत कार्य करेंगे और उसके बाद जाकर के वही बन जाएंगे गांव में चुनाव लड़के सरपंच जी, और वही बोलेंगे, नया नया लड़का सब जो होगा उसको सलाह देते रहेंगे, ये मत करो, ये गलत है, वो गलत है, और पूरा जीवन भर गलत काम करके बाहुबली व्यक्ति बनते हैं, बालू चोरी करेंगे, सीमेंट चोरी करेंगे, सरकारी पैसा खाएंगे, और उसके बाद जाकर के कई सारे केस चल रहे होते हैं, उसके बाद जाकर के उन्हीं को पंचायत में बुला लिया जाता है, वही सरपंच जी बन जाते हैं, वही मुखिया जी, वही विधायक जी बन जाते हैं, और वो नया युवा सबको सलाह देते रहते हैं, ये गलत है, ये मत करो, वो मत। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है समाज में। तो आज के समाज में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, ठीक है, स्वयं की बुराई नहीं दिखती है, नहीं दिखाई देती है। अब इसमें लिखेंगे, कबीर दास का दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यही चल रहा है। कबीर दास ने तो धागे ही खोल दिए ऐसे लोगों के, क्या ऐसे लोगों के धागे ही खोल दिए कबीर दास। कबीर दास, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। देखिए आप, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, ठीक है। अब जाकर के हम लोग लिखेंगे इसमें कि बदलाव की शुरुआत, देखिए जब भी पैरा चेंज करें तो थोड़ा स्पेस देकर के लिखेंगे। बदलाव की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, फिर परिवार, समाज और आसपास के वातावरण में बदलाव स्वयं दिखने लगेगा, बदलाव स्वयं है लगेगा। तो बदलाव की शुरुआत हमें, ये है हमारा इंट्रोडक्शन या परिचय या भूमिका, ऐसे लिखा जाता है। जब भी पैरा चेंज करेंगे तो स्पेस देके छोड़ के लिखेंगे, फिर बॉर्डर पकड़ लेंगे, बॉर्डर थोड़ा छोड़ करके लिखेंगे। ऐसे हम लोग किसी भी निबंध की भूमिका को, लास्ट में कॉमा नहीं है, कहाँ पे कॉमा नहीं है, बदलाव की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, फिर परिवार, कॉमा, समाज और आसपास के वातावरण में बदलाव स्वयं दिखने लगेगा, पूरा जो देखा मैं, ठीक है, ये फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, हो गया। हाँ, इंटरलाइन श्वेता कह रही है, हाँ, जैसे आप कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है श्वेता, अगर आप कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको उसी पेन से, हाँ मैंने पहले भी यूट्यूब पे भी बताया हुआ है इस बात को, कि अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो किसी भी हाल में आपको दो डिफरेंट कलर के पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, टू डिफरेंट कलर ऑफ पेन शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, आपको अवॉइड करना है, यानी आपको जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से ही आपको अंडरलाइन करना है। बीपीएससी इजाजत नहीं देती है, इसकी ध्यान रखेंगे।
कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं जिस पैराग्राफ में आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी लाइन लिखा है जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित हो आपकी तरफ, आपने बड़ा अच्छा सा लाइन लिखा है। पूरे पैरा को कभी भी पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन नहीं किया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिखे तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आगे मैं सिखाऊंगा, जब मैं खुद भी आपको निबंध भी लिखवाऊंगा तो मैं कुछ जगहों पे अंडरलाइन करवा करके आपको बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने आप अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ें। तो बदलाव स्वयं में दिखने लगेगा। ये है हमारा इंट्रोडक्शन या भूमिका या परिचय। ऐसे करके किसी भी निबंध की को लिखा जाता है। कहीं पे कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, चलिए जल्दी से पूछ लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे-धीरे आप लोग उस पैटर्न पे आ जाएंगे। जब मैं प्रॉपर स्पीड में लिखाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं थोड़ा सा स्लो और इसलिए हूं तो बीच में टाइम दे रहा हूं ताकि ये सब बेसिक चीजें भी तो सीखना जरूरी है। एकदम से एडवांस पे नहीं चले जाएंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब चीजें, तो बेसिक चीजें भी हम लोग सीखते चलेंगे। तो कोई कुछ पूछना है बताइए, डाउट यहां तक में? आगे बढ़े समीम अहमद जी। तो प्रस्तावना हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब जाकर के क्या है, बदलाव का अर्थ। सबसे पहले हम लोग अब क्या जानेंगे, बदलाव का अर्थ मेन बॉडी में। वेलकम बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे बदलाव का अर्थ मेन बॉडी में, जानेंगे बदलाव का। एग्जाम में हेडिंग में मुख्य भाग नहीं लिखना है अभी आप लोगों को, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आपके नोट्स में तो ये रहेगा ताकि आप लोगों को पता तो चलता रहे कि मुख्य भाग यहाँ से शुरू है, मेन बॉडी। और मेन बॉडी में हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो मेन बॉडी में हम लोग लिख रहे हैं बदलाव का अर्थ एवं दिशा। बदलाव का अर्थ एवं दिशा। मीनिंग ऑफ चेंज एंड डायरेक्शन, ये तो चूंकि हिंदी मीडियम है। प्रिया गुड इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बदलाव का अर्थ एवं दिशा, ठीक है। ठीक है, बदलाव का अर्थ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए पैरा जब भी चेंज करेंगे तो स्पेस लेंगे। बदलाव का अर्थ सकारात्मक और, ठीक है, सकारात्मक और, ठीक है, सकारात्मक और, बदलाव का अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं की ओर बदलाव हो सकता है। बदलाव, अच्छा एक चीज का भी ध्यान रखेंगे कि एक ही शब्द को एक ही सेंटेंस में दो बार रिपीट नहीं करना है, खास करके जो बड़े शब्द होते हैं। तो बदलाव का अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं की ओर परिवर्तन हो सकता है। जब भी शब्द को रिपीट करना पड़े तो उसका पर्यायवाची इस्तेमाल कर लेंगे, दिशाओं की ओर परिवर्तन हो सकता है। यहाँ बदलाव से तात्पर्य, बदलाव से तात्पर्य, तात्पर्य सकारात्मक और सही दिशा की ओर बदलाव से है। एक होता है ना कि बचपन में जैसे आपके बहुत सारे लोग आपके अपने थे, ठीक है, सकारात्मक और, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब अपनी तरफ से आपके इनोवेशन आने लगेंगे। अभी जैसे मेरे अनुसार आप चलेंगे ना तो कुछ दिन के बाद आप, चूंकि आप सभी लोग भविष्य के अधिकारी हैं, तो आप खुद ही चीजों को बेहतर ढंग से करने लग जाएंगे। अभी जैसे जैसे कई सारे जब मैं मॉडल निबंध आप लोगों को लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों के खुद के जब निबंध आप लोग लिखेंगे इसी टॉपिक पे लिखेंगे, कुछ आप तरफ अच्छी बातें आप खुद जोड़ लेंगे आप लोग, ठीक है। यही तो है मतलब प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट, जैसे सबका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, सारे अधिकारियों को बिहार सरकार डिपार्टमेंट ट्रेनिंग देती है, लेकिन उसमें से कुछ अधिकारी बहुत अच्छे साबित होते हैं जीवन में। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको बहुत लोग फैंस बन जाते हैं, बहुत लोग प्यार करते हैं। जिस अनुमंडल में जाते हैं, जिस ब्लॉक में जाते हैं, जब वो वहाँ से ट्रांसफर होने लगता है तो वहाँ के लोग रोने लग जाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, सबको समान ट्रेनिंग मिला हुआ है, लेकिन सबका एक अपना व्यक्तित्व होता है। और वो चीजें एक विद्यार्थी के, सबको समान ज्ञान भी मिलने के बावजूद एक विद्यार्थी के रूप में सब लोगों का एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है और ये अधिकारी के रूप में भी आप लोग के अंदर आएगी। सबको समान शिक्षा ट्रेनिंग मिलेगी, बावजूद कुछ लोग ऐसे होंगे कि इतने अच्छे अधिकारी बनेंगे जीवन में कि जब वहाँ से जाएंगे तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वही आप लोग को बनना है। तो यही चीज है। कुछ लोग देखते हैं कैसे पटना के डीएम थे, छात्र को थप्पड़ मार दिया। वो तो मसूरी में ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं कि कभी भी कितना पढ़ने के बावजूद नहीं सीखते, मतलब निहत्थे छात्र पे वो चलवा दिया लाठी चल। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि बहुत सारी चीजें आप लोग बदलाव सीखते हैं, बहुत सारी चीजें लोग सीखते हैं, लेकिन सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है, बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है एक स्टूडेंट पे। तो यहाँ बदलाव से तात्पर्य सकारात्मक और सही दिशा की ओर बदलाव से है, ठीक है, सही दिशा की ओर बदलाव से है, ठीक है। यह बदलाव निरंतर और सतत होना चाहिए। यह बदलाव निरंतर और सतत जो शब्द है वो सस्टेनेबल, मतलब इंग्लिश का जो सस्टेनेबल वर्ड है उसका हिंदी है। तो यह बदलाव निरंतर और सतत होना चाहिए। सतत नीचे हलंत लगेगा। नैतिक रूप से दोष मुक्त होना चाहिए। दोष मुक्त, नैतिक रूप से दोष मुक्त होना चाहिए, तभी हम स्वयं और समाज का भला कर पाएंगे, ठीक है। नैतिक रूप से दोष मुक्त होना चाहिए, तभी हम स्वयं और समाज का भला कर पाएंगे, कर पाएंगे, तभी हम स्वयं और समाज का भला कर पाएंगे। तो बदलाव का अर्थ और दिशा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार देखेंगे प्रिया कि कई बार होता क्या है कि जैसे हमारी सोसाइटी है तो आप इस तरह का बदलाव देखेंगे कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा, माँ बाप पूरा जमीन बेच के, मजदूरी करके, मेहनत करके पूरी लाइफ, यानी एक पिता की पूरी युवा अवस्था, माता पिता की पूरी बीत जाती है एक बच्चे को के लाइफ को बनाने में, तो उनका पूरा लाइफ बीत जाता है एक बच्चे को लाइफ को बनाने में। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी होती है, जीवन में कोई और आती है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए, पत्नी से लगाव नहीं होना चाहिए, पत्नी को महत्व नहीं देना चाहिए, पत्नी जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी है, लाइफ में उनकी भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन माँ बाप को भूल जाना, अपने गाँव को भूल जाना, अपने समाज को भूल जाना, ये किस तरह का बदलाव है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बदलाव अच्छी बात है, आप अगर पैसे कमाने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होंगे। अच्छा यहाँ पे कहते होना चाहिए, अच्छा इसमें कॉमा लगेगा, ठीक है।
तभी हम कॉमा देकर के तभी हम स्वयं और समाज का भला कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी सोसाइटी से निकलते हैं, उसी गांव से, उसी समाज से निकलते हैं और पिछड़े हुए क्षेत्र से निकलते हैं, उसके बाद जाकर के जब वो कुछ बन जाते हैं तो अपने गांव, समाज, अपने परिवार सब लोगों को जाते हैं। तो हमें ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि उनका एक बंद है डॉक्टर विष्णु सक्सेना का कि सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निकल निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, ना हालात, ना तारीख, न दिन, ना तो मौसम थे, ना हालात, ना तारीख, न दिन, किसे पता था तुम ऐसे बदल जाओगे। तो इस तरह के बदलाव नहीं होने चाहिए। हमारा समाज, हमारा परिवार सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए। हम जीवन में जितना आगे बढ़ें, हम उनको और बेहतर, उनको कभी अकेला फील नहीं होने दें, ऐसा उनको कभी फील ही ना होने दें कि मैं अब बड़ा बन चुका हूँ, वो वाली फील नहीं आनी चाहिए। मैं आपके लिए छोटा हूँ, मेरी जो दादी है, मेरी जो माँ है, मेरे पिता जो है, उनके लिए मैं अभी भी वही हूँ। इस तरह का जीवन में बदलाव कितना भी सफल है। शशिकांत कुमार जी मेरा नाम पूछ रहे हैं, जो ऑलरेडी उसमें मेंशन है। मेरा नाम रवि कुमार झा है। मूल रूप से मैं बिहार के मधुबनी जिले से हूँ और पूरा नाम है मेरा रवि कुमार झा, ठीक है? मधुबनी से हूँ और फिलहाल मैं मुखर्जी नगर से लाइव आप लोगों को, ठीक है? मुखर्जी से लाइव आप लोगों को। ठीक है शशिकांत कुमार जी? चलिए आगे बढ़े। तो तभी हम स्वयं और समाज का भला कर पाएँगे। अब इसमें दुष्यंत कुमार के हम लोग एक जो कविता है उसको हम लोग कोट करेंगे, ठीक है? दुष्यंत कुमार की कविता है। 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लेंगे। हो गई है पीर, हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से ये कोई गंगा निकलनी चाहिए। बस इतना ही है। अगर आपको ये कविता आगे याद है तो आप और लाइन जोड़ सकते हैं। नहीं भी जोड़ेंगे कोई। इनका है ये दुष्यंत को। बदलाव का अर्थ सकारात्मक सही दिशा में आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो है। 2 पैराग्राफ मैंने लिखा है तो तीसरा लाइन आपकी तरफ से निकलने लगी। बस यही तो है एक अधिकारी के भविष्य के अधिकारी की गुण कि आपके अंदर से खुद निकलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है? आगे। अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे? तो करेंगे बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है? ठीक है? बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। चलिए, हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड। ठीक है? अब आगे। तो बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अगला हेडिंग डालेंगे बदलाव के विभिन्न क्षेत्र मतलब कौन-कौन से क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड बने अच्छी बात है, लेकिन जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो अगर भले आप थोड़ा उससे ज़्यादा सक्सेस हो जाए, कोई मायने नहीं रखता। आपके चाइल्डहुड जो फ्रेंड है वही फ्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। आप चाहेंगे आप एसडीएम बनेंगे तो बहुत सारे एसडीएम आपके दोस्त बनेंगे, बीपार्ट से ही व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। 70वीं बैच, 71वीं बैच डीएसपी ग्रुप अलग बनते हैं सबके। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे कम से कम आप लोग के बड़े भाई के रूप में कम से कम आप लोगों से मैं कुछ साल बड़ा हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा अनुभव है आप लोगों से। आपके जो अपने जो दोस्त होते हैं ना, जो शुरुआत के जो दोस्त होते हैं, जिससे आपका भावनात्मक रूप से जुड़ाव होता है, उसको कभी मत छोड़िए, ठीक है? तो बदलाव के चलिए, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र। कहीं पे भी समझने में दिक्कत हो तो आप लोग अब लिखेंगे इसमें हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। हम सब हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। देखिए अमीर होना गलत नहीं है। पे डिबेट हो सकता है, अमीर होना अपने आप में गलत नहीं है। अमीर बनने की चाहत रखना गलत नहीं है, पैसे कमाने की चाहत रखना गलत नहीं है। गलत क्या है कि पैसे कमाने की चाहत जो आपकी है, उसके तरीके पे डिबेट हो सकता है कि वो तरीका आपका सही है या गलत, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल अभिमन्यु कुमार जी एब्सोल्यूट। हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। इसके लिए ठीक है, प्रयासरत भी रहते हैं। इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। घर पे मॉडल ऐसे लिखते हैं और आप लोगों के लिए लाते हैं हमेशा लिखकर, ठीक है? प्रयासरत भी रहते हैं ताकि और बेहतर ढंग से सोचने का भी मौका मिलता है अच्छे ढंग से। तो मॉडल ऐसे वगैरह सब कुछ पॉइंट्स लिख करके लाते हैं ताकि आप लोग को खूब अच्छे से करा सकें, ठीक है? ठीक है, आगे। इसके लिए लेकिन स्वयं में बदलाव को लेकर हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। लेकिन स्वयं में बदलाव को लेकर मन में कई प्रश्न उठते हैं। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे। तो जैसे जो शब्द है वो है हल्का शब्द है हिंदी का, ठीक है? और एक स्टैंडर्ड वर्ड है यथा। यथा मतलब एज़, इंग्लिश में आप उसको कहेंगे एज़। बदलाव और परिवर्तन में क्या अंतर है? बदलाव और परिवर्तन दोनों एक ही शब्द है, दोनों पर्यायवाची है, ठीक है? किंतु यदि हम एक ही शब्द को एक सेंटेंस में 2 बार रिपीट करते हैं, तो निबंध में उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है शशिकांत जी? जैसे निबंध में अगर हम लोग एक ही सेंटेंस या में एक ही वाक्य के अंदर एक शब्द को 2 बार अगर लिखते हैं एज़ इट इज़, तो इसका मतलब है कि आपके पास शब्दों की सीमा है, आपके पास शब्दावली का अभाव है। यू हैव लैक ऑफ कह सकते हैं, यू हैव लैक ऑफ वोकैब्स, ठीक है? तो आपके पास शब्दों का अभाव है, तो आपके पास बहुत शब्द होना चाहिए, ठीक है? शब्दों से खेलना ही तो निबंध है, साहित्य है। जैसे आपको पता है कि एक महिला या एक स्त्री के लिए महिला भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद जाकर के नारी भी कहते हैं। लेकिन इन शब्दों का मतलब महिला भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, नारी भी कहते हैं, ठीक है? लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कौन से शब्द का उपयोग कहाँ पे होगा। अगर आप इसको बेहतर ढंग से जान जाएँगे तो आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल सकारात्मक चलिए होना चाहिए। मन में कई प्रश्न उठते हैं यथा यह बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए? यह बदलाव क्या-क्या प्रश्न उठता है? इसी प्रश्न के आगे हमें उत्तर ढूँढना है। यह बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क फिर कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह फिर कॉमा, बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए? इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए? लिखते भी जाइए भारती। बदलाव की प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए?
कैसे शुरू किया जाए, कॉमा। तीसरा प्रश्न क्या था, ये कि यह बदलाव जीवन के किन क्षेत्रों में होना चाहिए, यह बदलाव जीवन के किन क्षेत्रों में होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद जाकर के कैसे निर्धारित किया जाए कि यह बदलाव सही है अथवा गलत। ये सब प्रश्न आगे हम लोग इसी के उत्तर ढूंढेंगे, कैसे निर्धारित किया जाए ये बदलाव सही है या गलत, इत्यादि एक्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, लिख लीजिए। अब यही प्रश्न सब आगे हम लोग ढूंढेंगे। हाँ, दोनों लिख सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं आप, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बदलाव के, और फिर आप बताइए कि इसमें से सकारात्मक बदलाव सही है। आगे हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, एक शेर है ना कि ढूंढ लेता शहर में तुम्हें फिर इतनी भी न थी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं जीवन। ठीक है, ढूंढ लेता शहर में तुम्हें फिर इतनी भी न थी, मगर तुम खोए नहीं थे बदल गए। तो बदल, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें, क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का पैरा चेंज करके लिखेंगे, जो हम लोगों ने प्रश्न उठाए हैं उसी के उत्तर आगे ढूंढेंगे, फिर पैरा चेंज करेंगे तो फिर स्पेस लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर छोड़ के हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। पुनः प्रयास करना चाहिए। पुनः इन उत्तरों को सर्वप्रथम स्वयं पर लागू करना चाहिए। पुनः इन उत्तरों को सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम स्वयं पर लागू करना चाहिए। स्वयं पर लागू करना चाहिए। प्रारंभ में कठिनाई आएगी, प्रारंभ में कठिनाइयां आएगी। कुछ भी अगर कोई अच्छा करने निकले तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन हो जाएगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम लोगों ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में शुरू की थी और 90 साल के बाद 1947 में हमें वो मिला, 90 वर्ष लगे। हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं और तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो तुरंत परेशान हो जाते हैं। चलिए अभिमन्यु जी वेरी गुड। ठीक है, छोटा सा कोई काम किया, तुरंत सफलता नहीं मिली तो तुरंत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आगे। जबकि हमारे महापुरुषों को देख लीजिए, कई पीढ़ी खप गई, कई पीढ़ी फांसी पे लटक गई, कई पीढ़ी जो है दर-दर भटकते हुए उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। 1857 की पहली लड़ाई शुरू हुई आजादी के लिए, जो पहला फर्स्ट एफर्ट कहा जाता है जो नेशनल लेवल पे, और उसके बाद जाकर के डन कब हुआ, फाइनली 1947, यानी 90 ईयर आप सोच करके देख लीजिए। हम लोग 1-2 साल में ही कई बार घबरा जाते हैं, कुछ दिन में परेशान हो जाते हैं। तो प्रारंभ में कठिनाइयां आएगी, यह प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम ये है, खुश रहिए जुल्फिकार अंसारी जी। तो ये प्रकृति का तो नियम ही है ना कि जो चीज आसानी से मिलती है, ठीक है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, जो चीज आसानी से मिलती है उसका उतना महत्व नहीं होता है। महत्व उसका होता है जो आसानी से नहीं मिलता है। ग्रुप डी की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, सिपाही की नौकरी ज्यादा आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो मजा अधिकारी बनने में है, क्योंकि जो आसानी से मिले उसमें उतना मजा नहीं है, जो संघर्ष करके मिलता है ना उसकी मजा अलग होती है। ठीक है, तुम्हें पाना जिंदगी का मकसद, तुम्हें खोना मौत है। ठीक है, आप लोगों के अंदर ये सोच होना चाहिए एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की, कि तुम्हें पाना जिंदगी का मकसद, तुम्हें खोना मौत है, बस इसके सिवा मेरे कुछ फंसाने में नहीं, और मांग लूंगा खुदा से और चुरा लूंगा तुम्हें खुदसा मोती खुदा के खजाने में। ये सोच होनी चाहिए हमारी। तो प्रारंभ में कठिनाइयां आएगी, यह प्रकृति का नियम भी है, का नियम भी है, यह प्रकृति का नियम भी है। किंतु धीरे धीरे मार्ग की बाधाएं, किंतु धीरे धीरे मार्ग की बाधाएं, किंतु धीरे धीरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगेगी, परिस्थितियां अनुकूल होने लगेगी, होने लगेगी। परिस्थितियां, इसके लिए हमें, ऐसा नहीं कि एक दिन मन हुआ तो 18 घंटा पढ़ लिए और अगला दिन 16 घंटे सोए हुए। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारी घटना आगे मैं कहानी भी बताऊंगा। इसके लिए हमें अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना होगा, जारी होगा। अर्थात, अर्थात के बाद डैश दे दीजिए, अर्थात डैश दे दीजिए। अर्थात देखिए, मुझे भी पता है कि आप लोग जितने नए स्टूडेंट हैं एकदम से निबंध लिखना रातों रात नहीं जानेंगे। जब तक आपको मैं खुद लिख के नहीं बताऊंगा तब तक आप लोगों को रातों रात निबंध लिखना नहीं आ जाएगा कि ऐसे लिख दीजिए वैसे लिख दीजिए, उससे नहीं काम चलेगा। निबंध लिखवाने पड़ेंगे क्लास में कुछ मॉडल ऐसे, तब आप लोग के अंदर डेवलप होगी अप्रोच, तब समझ में आ जाएगा कि अच्छा निबंध ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना होगा। अर्थात, अर्थात डैश दे दिया है, लिख लीजिए अर्थात। और डैश देने का मतलब ये हुआ अर्थात कि कुछ ना कुछ मैं कोटेशन लिख रहा हूँ, और कोटेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? तो कोटेशन को प्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, अर्थात कोशिश कर, हल निकलेगा, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल आनंद परम। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, आप किसी ने सच कहा है ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगर लेखक के कवि के आपको अगर नहीं याद है नाम, तो आप आज नहीं तो, अच्छा यहाँ पे बिंदी लगेगा, आज नहीं कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा याद है तो इसे आगे भी आप लिख सकते हैं, अर्जुन के तीर साथ साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा।
मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकले। तो ये सब आगे लाइन आप जोड़ सकते हैं, ठीक है? अर्जुन के तीर सासद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकले। इस तरह से लंबी एक कविता है आनंद परम की, लेकिन इतना काफी है, ठीक है? उसके बाद जाकर के एक और आप लिख सकते हैं, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक और चाहे तो या आप ये लिख सकते हैं, या कैसे कैसे आकाश में सुराख, सुराख मतलब छेद। टेक्निकली कवि की बातों को साइंस से नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो साइंस अलग है और कवि अलग होते हैं, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कैसे आसमान आकाश में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार, क्या है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि क्या लिखा हम लोग, हमारा सवाल क्या था, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, समझ में आ गया। अब बदलाव कहाँ से शुरू करना होना चाहिए, अब हम लोग दशरथ मांझी पे आएंगे। कोटेशन कैसे याद रखें? कोटेशन याद रखने का तरीका ये है कि मैं इतने कोटेशन क्लास में करा दूंगा, लगभग पूरा निबंध मुझे कराना है, आप लोगों को कुछ निबंध हो सकता है राहुल सर भी करा देंगे, दीपक सर भी, लेकिन ज्यादातर निबंध मैं खुद कराऊंगा। तो कविता शायरी कोटेशन जो होते हैं वो मल्टीपर्पस होते हैं। कहने का मतलब है कि कई सारे ऐसे होते हैं जो उससे मिलता जुलता कोई और निबंध होगा, कोई वाक्य होगा, यानी 40-50 ऐसे शायरी है, कोटेशन है, कहानियां है, 40-50 कहानियां भी है, जो आप अगर याद कर लिए, 2-4 बार अगर पढ़ लिए तो याद हो जाएगा, पहली बार सुनने पे नहीं याद होता है, और उसके बाद आप उसका यूज करेंगे। 3 ही तो निबंध लिखना है एग्जाम में, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो बेस्ट बेस्ट हर मुद्दे पे मैं लिखा दूंगा, महिला पे 4-5 लिखा दूंगा, महिला सशक्तिकरण पे, ठीक है, दहेज प्रथा पे, रोबोटिक्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, सब पे मैं शायरी कविता लिखा दूंगा। हाँ, करंट अफेयर्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, चंद्रशेखर कुमार जी, मतलब चंद्रशेखर जी को पता चल गया, करंट अफेयर्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं इसका आंसर लिख करके ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? आगे तो पत्थर तो तबीयत से आलू यारो, ठीक है? तो ये है हमारा क्या है, बदलाव के विभिन्न क्षेत्र, ऐसे होना चाहिए। अब जाकर के क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे कौन से मुद्दे पे, तो हम लोग बात करेंगे बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर निबंध में 1 या 2 कहानी आप छोटी-छोटी कहानियों को कोट कर सकते हैं, तो बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए, चलिए इस पे आते हैं। बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए? इसका उत्तर है, यह बदलाव हमें स्वयं से शुरू करना होगा। ऐसे लिखिए, पैरा जब भी नया पैराग्राफ लिखेंगे तो स्पेस छोड़ के लिखेंगे, बार-बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ये नियम समझ में आ जाए। यह बदलाव हमें स्वयं से शुरू करना होगा। इसके लिए देखिए, मोटिवेशन तो जरूरी है लाइफ में, बिना मोटिवेशन का कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो यह बदलाव हमें स्वयं से शुरू करना होगा। इसके लिए हम गया जिले के गहलोर गाँव के, कोशिश करें बिहार के एग्जाम्पल मिल जाए तो बड़ा अच्छा, नहीं मिले तो नेशनल इंटरनेशनल पे भी दे सकते हैं, लेकिन बिहार के उदाहरण मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो यह बदलाव हमें स्वयं से शुरू करना होगा। इसके लिए हम गया जिले के गहलोर गाँव के दशरथ मांझी की कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध, ऐसे लिखिए, क्या कहते थे उनको? माउंटेन मैन। 2 शब्द है, एक माउंटेन और एक मैन, तो दोनों शब्द को हमें हाइलाइट करना है। कैसे करेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। एक ही शब्द होता अगर माउंटेन, फिर हम क्या करते? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेते, ठीक है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक से अधिक शब्द है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस पूरा होगा तो डबल। तो माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी ने यह प्रमाणित कर दिया कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ठीक है? अब जाके पैरा चेंज करेंगे, इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग पैरा चेंज, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हाँ, ये भी एक मेथड हो सकता है। अगर मैं 30 निबंध कराऊंगा तो 30 तरह के प्रेजेंटेशन कराऊंगा, ताकि आप टॉपिक बाय टॉपिक ये वैरी करेगा कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, ठीक है? ठीक है अभिमन्यु कुमार जी, तो कोई अलग-अलग टॉपिक को हम लोग अलग-अलग तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अलग-अलग टॉपिक पे जब हम निबंध करेंगे, तो मैं हर निबंध को अलग-अलग ढंग से, शुरुआत अलग ढंग से करवाने की कोशिश करूंगा, उसके निष्कर्ष को अलग ढंग से, ताकि निबंध लिखने के जितने तरीके हैं उसको आप सीख पाएँ, ठीक है? आपके लिए जो सूटेबल होगा, जो टॉपिक में जो सूटेबल होगा, उसी तरीके से आप उस निबंध को लिखिएगा। मैं आपको डिफरेंट तरीके से लिखना सिखाऊंगा। हर निबंध को एक पैटर्न पे नहीं लिखना है, हर टॉपिक को मैं अलग टाइप से ताकि आपको जो टाइप एग्जाम में सूटेबल हो, ठीक है? आगे क्लियर है? चलिए, तो यह प्रमाणित कर दिया कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अब हम लोग पैरा चेंज करेंगे, ठीक है? अब हम लोग पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करके लिखेंगे, देखिए, दशरथ मांझी की पत्नी, दशरथ मांझी की, ठीक है? दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी, फाल्गुनिया कहा गया ना उसमें, फाल्गुनी देवी, फाल्गुनिया गाँव घर में नाम रख देते हैं ना, मतलब गाँव घर में किसी का अच्छा भी नाम हो, माँ बाप रखे तो उसको बिगाड़ देते हैं गाँव वाले लोग, ठीक है? गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जैसे अगर किसी का नाम है प्रिया, तो छठ घाट पे उसकी महिला सब दादी से बुलाएगी, ये प्रिया, इधर सुन, मतलब इतना सुंदर नाम मम्मी पापा ने रखा प्रिया, और छठ घाट पे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग दादी थी, बुला रही थी प्रिया, मतलब प्रिया भी नहीं बोल पा रही थी, प्रिया।
कुछ थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का नाम रख दीजिए, बुजुर्ग लोग बोल ही नहीं पाते हैं उसको, दिक्कत होता है बोलने में। ठीक है, तो यही स्थिति। दशरथ मांझी की पत्नी का असली नाम था फाल्गुनी देवी, ठीक है? तो दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी जब अपने पति के लिए खाना ले जा रही थी, पति के लिए ले जा रही थी, खाना ले जा रही थी, तो दर्रे से गिरकर, दर्रा मतलब पर्वत पे जो वो होता है पासेस, माउंटेन पासेस, दर्रे से, तो दर्रे से गिरकर या पर्वत के दर्रे से गिरकर, पहाड़ी के दर्रे से गिरकर, तो पहाड़ी के दर्रे से गिरकर घायल हो गई। बाकी कहानी पता ही है लोगों को, आगे क्या हुआ, घायल के बाद मौत हो जाती है, गिरकर घायल हो गई। ठीक है, दशरथ अक्सर सोचा करते थे, दशरथ अक्सर अकेले में, मुझे कई बार क्या लगता है पता है कि शाहजहां से ज्यादा महान दशरथ मांझी थे, दशरथ मांझी का मोहब्बत। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ कि उसका कारण यह है कि शाहजहां की तो कई सारी पत्नियां थी, तो शाहजहां की तो कई सारी पत्नियां थी, और दशरथ मांझी जो है वो पत्नी के मरने के बाद फिर अकेले थे पूरा जीवन। मुझे लगता है कि दशरथ का जो मोहब्बत है ना वो शाहजहां से ज्यादा, शाहजहां ने तो खुद शादी कर ली थी, अपने साली से भी निकाह कर लिया था, शादी पत्नी की मृत्यु के 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो कई सारी पत्नियां थी, पत्नी के अलावा भी बहुत सारी महिलाएं थी। तो कहने का तात्पर्य है कि दशरथ मांझी का प्यार मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है। इसी को लेकर के रावी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, कई कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों से निकल जाता है ऐसी बातें, तो गा तो मैं भी सकता था मगर आवाज बेवफा निकली, मेरी आवाज बेवफा निकली, और बजा तो मैं भी सकता था मगर मेरी साज बेवफा निकली, और मत कर गुरूर अपने ताजमहल पर ऐसा जहां, बनवा तो मैं भी सकता था तो मेरी साज बेवफा। कई बार ऐसे भी हुआ। तो गिर कर घायल हो गई। दशरथ अक्सर अकेले में सोचते रहते थे है कि ठीक है, बात डैश दे दीजिए इसे, यदि 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 उनकी पत्नी को, यदि अगुनिया को समय से अस्पताल ले जाना जाना संभव होता तो वह बच जाती, बच जाती। ठीक है, तो वह बच जाती। अब देखिए दशरथ यही सोचता था, और ये कैसे संभव होता, ठीक है, ये तब संभव होता, दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि पहला चीज करके अब लिखेंगे हम लोग, दशरथ मांझी ने वह अकेले दम पर पहाड़ को काटकर, गांव के लोगों को बहुत घूम के जाना पड़ता था, इसलिए शहर जाना, हॉस्पिटल जाना बहुत दिक्कत होती। दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि वो अकेले दम पर पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। जैसे नदी होता है ना, नदी को आपको पता होगा कि नदी का किसी के भरोसे रहता है कि कोई आकर के उसको रास्ता बना करके दे, नदी खुद रास्ता बनाते। ठीक है, तो आपकी भी ऐसी सोच होनी चाहिए, कोई आकर के परोस करके थाली में सफलता नहीं देगा, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तलक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है, तो वही करना पड़ेगा। तो दशरथ मांझी ने यह संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे, बनाएंगे ताकि भविष्य में किसी को तो मोहब्बत है मेरी तरह, की तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, मेरी तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मांझी मांझी गहलोर खुद ही गहलोर की पहाड़ी को काटने में जुट गया, निबंध ऐसे लिखा जाता है, गहलोर की पहाड़ी को जुट गया। देखिए बेस्ट तरीका क्या होता है पैराग्राफ चेंज करने का कि 6-7 लाइन 8 लाइन अगर आपने लिख दिया तो आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, 10 लाइन भी हो जाता है कोई बात नहीं है। पैराग्राफ चेंज का मतलब बस ये होता है कि जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा मेरा कंटेंट हो गया, मतलब एक पेज में मैंने 10 7-8 लाइन लिख दिया और आप अगर पैरा चेंज करना चाहते हैं तो उस जगह पे अगर आप चेंज करेंगे जहां से दोनों कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ एक अलग डायरेक्शन में चल रहा है और सेकंड पैराग्राफ पैराग्राफ के बीच में इंटरकनेक्टेड है तो कहीं से भी ब्रेक करके आप पैराग्राफ दे सकते हैं। ठीक है, अभी मनोज इसका कोई रूल नहीं है। हाँ, उसमें एक रूल ये होता है कि कोई भी आंसर शीट में जब आप एक फुल पेज में लिखते हैं तो पूरा पेज एक ही पैराग्राफ में नहीं करना, आपको कम से कम एक बार या 2 बार अपने आंसर शीट का जो एक फुल पेज होता है उसमें पैराग्राफ चेंज होना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ चेंज का मतलब ही होता है कि आप उसका अगर कोई कहानी लंबी है तो पैराग्राफ चेंज करके ब्रेक करके लिख सकते हैं, और उसका सबसे बेस्ट यही नियम होता है कि दोनों आपस में कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे कहानी चल रही है तो यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहीं से पैराग्राफ चेंज होगी, लेकिन अगर आप स्टोरी दे रहे हैं तो आपने इस पैराग्राफ में एक में देखा कि एक में आपने बताया कि दशरथ मांझी की पत्नी के साथ क्या घटना हुई, और उसके बाद जाकर के फिर दूसरे में देखा कि आपने उसको लेकर के फिर दशरथ मांझी के रिएक्शंस क्या है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक में उसकी पत्नी के साथ घटना होती है जिसको लेकर के वो थोड़ा सा इमोशनल है और वो कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और दूसरे में जाकर के वो चिंतन के बाद वो संकल्प लेकर के काम में जुट जाता है। तो पैरा आप खुद आपको पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि पैराग्राफ चेंज को लेकर के ऐसा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन पैराग्राफ जब मैं आपको बार-बार चेंज करना सिखाऊंगा अपने अलग-अलग ऐसे में तो आपको खुद पता चलता चला जाएगा कि कैसे मुझे पैराग्राफ कहां पे चेंज करना है, खुद हो जाएगा। वैसे ध्यान रखिएगा कि कोई भी फुल पेज को पूरा नहीं भरना है, एक जो पूरा आंसर शीट का जो एक पेज होता है उसमें कम से कम 2 बार कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ चेंज। ठीक है, अभी मनोज कम से कम 2 बार पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। ठीक है, एकदम से पूरा भरते नहीं चलना है। ठीक है, क्लियर है? तो ना सामना करना पड़े। मांझी खुद ही शब्द की कोई सीमा नहीं होती, वर्ड लिमिट नहीं होता है कि इतने वर्ड पे ही पैरा चेंज करना है, 50 60 70। ठीक है, तो दशरथ मांझी ने ये संकल्प लिया कि वो अकेले दम पर पहाड़ काटकर रास्ता बनाएंगे ताकि भविष्य में किसी को, भविष्य में यहाँ पे वर्ड छूटा हुआ है इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, भविष्य में किसी को मेरी तरह
भविष्य में किसी को मेरी तरह, देखिए भविष्य में किसी को मेरी तरह क्या था इसमें, मेरी तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मांझी खुद ही गहलोर की पहाड़ी को काटने में जुट गए। अब देखिए बाद में मांझी ने बताया कि बाद में जब ये काम हो गया, मांझी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि बाद में मांझी ने बताया बताया कि के बाद, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मांझी कुछ बातें कह रहा है और जो बातें कह रहा है उस बातें को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में पूरी बातों को लेंगे। प्रारंभ में, चलिए आगे मैं पेज चेंज करूंगा, यहाँ तक लिख लीजिए। प्रारंभ में क्या हुआ था, देखिए प्रारंभ में इसी पैराग्राफ का पार्ट है तो यहीं से बॉर्डर से शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, पगला गया है, बिहार में बोलते पगला गया, मजाक उड़ाया, पत्नी मर गई है, बीवी मर गई तो पगला गया। तो प्रारंभ में कुछ लोगों ने ये सॉरी प्रारंभ में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने ताने कसे। ताने कसने का मतलब देखता हूँ 4 दिन के बाद ही जैसे गर्मी पड़ेगी ना सब निकल जाएगा, जैसे आप लोगों पे नहीं ताने कसते होंगे और उसमें बड़ा जोश में आया है वीडियो करने के लिए 4 दिन जैसे पढ़ना पड़ेगा ना 5वां दिन से, ऐसे लोग होते हैं, ताने कसने वाले लोग होते हैं, शब्द रूपी तीर छोड़ते रहते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपको आलोचकों से घबराना नहीं होता है। विष पी जाइए, जैसे भोले बाबा विष पीते थे ना, वैसे विष पी जाइए, सारे ताने को एकदम विष की तरह पी जाए। तो आज आपके आस-पड़ोस के लोग आलोचना, ठीक है। कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने ताने कसे। बाद में, ठीक है, एक मैंने शेर लिखा था, खुद लिखा था। हाँ, बिल्कुल प्रयास से होता ही है। कहते हैं कि मैंने एक शेर लिखा था कि ये ज़माना बहुत जालिम है, ये ज़माना बहुत जालिम है, बार-बार तुम्हें, ठीक है, ऐसे करके है, मैं भूल रहा हूँ, बार-बार तुम्हें रुलाएँगे, 4 कदम 2 कदम आगे धकेल कर 4 कदम पीछे खींच ले जाएँगे, मगर हौसला मत हारना, मगर हौसला मत हारना और उम्मीदों को ज़िंदा रखना, आज हँस तुम पर हँसने वाले, कल तालियाँ भी बजाएँ, यही होता है। तो बाद में कुछ लोगों ने मेरा मज़ाक उड़ाया, कुछ लोगों ने ताने कसे, बाद में लोगों ने मुझे खाना दिया, औजार खरीदने के लिए पैसे दिए। अब देखो दिन भर वही काम कर रहा है तो भाई उसका छेनी हथौड़ी सब खराब हो जाएगा, नया खरीदना पड़ेगा, छेनी वगैरह सब घिस जाएँगे। औजार खरीदने में मेरी सहायता की। औजार खरीदने में मेरी सहायता की, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है। आज पैरा चेंज करके अब देखिए अब क्या हुआ। आज दशरथ के दशरथ के परिश्रम का फल पूरा गाँव चख रहा है। दशरथ के परिश्रम का फल पूरा गाँव चख रहा है, ठीक है। दशरथ के दशरथ की बनाई सड़क ने जो ब्लॉक है ना, वजीरगंज ब्लॉक है, जो लोग गया से होंगे उनको पता होगा कि गया में एक वजीरगंज ब्लॉक है, गया जिले के जो है वो, ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे दशरथ की बनाई सड़क ने, ठीक है, वहाँ पे अत्रि और वजीरगंज के बीच का जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर घट करके अब दूरी होती है, अब घूम के नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो दशरथ के परिश्रम का फल पूरा गाँव चख रहा है। दशरथ की बनाई दशरथ की बनाई सड़क ने दूरी को, ब्लॉक से जो दूरी है वो 55 किलोमीटर था, पहले घूम के जाना पड़ता था 15 किलोमीटर। तो दशरथ की बनाई सड़क ने दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया है। 15 किलोमीटर कर दिया है, ठीक है। 15 किलोमीटर कर दिया। अब इसमें एक शायरी लिखेंगे, वो मैंने खुद लिखा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। तो किसी ने सच कहा है कि मैंने एक शायरी लिखी है, इसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जीवन में आई चुनौतियों से नहीं घबराता है बिहारी। आप उसी धरती से है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नहीं घबराता है बिहारी, मुसीबतों में तो और अधिक निखर आता है बिहारी। देखते हैं बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, गरीबी, इतना समस्या झेल करके एक बिहार का जो व्यक्ति होता है वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं जाता है, कुछ दिन के बाद मेहनत करके न सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी उठाता है पूरा, बल्कि दूसरे शहर में जाकर के दूसरी जगह अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदता है, अपने जीवन को शुरू करता है जीरो से। एक बैग लेकर के, 2 जोड़े कपड़े लेकर के। मैं भी ऐसे दिल्ली आया था, आपको बता दूं, ठीक है। मैं भी जब दिल्ली आया था तो मेरी भी स्थिति ऐसी थी, बहन की शादी हुई थी, बड़ी बहन की शादी हुई, लाखों का कर्ज था, ब्याज पे कर्ज लिए हुए थे, लोग मानसिक रूप से परेशान थे, ठीक है। और एकदम से दुबला-पतला, कमज़ोर एकदम सब, ठीक है। मैं जब दिल्ली आया था उस स्थिति में, तो उसके बाद मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, यहाँ तक कि मैंने कई छोटे-छोटे भी काम करने पड़े मुझे, उसके बाद जाकर देख लीजिए आज यहाँ। तो बिहारी लोगों के अंदर एक चीज़ तो है कि मानसिक रूप से मजबूत होने के बातों से परेशान नहीं होते, ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो जीवन में आए चुनौतियों से नहीं घबराता है बिहारी, मुसीबतों में तो और अधिक निखर आता है बिहारी। दूसरों के बनाए रास्ते पर तो और लोग चला करते हैं।
और लोग चला करते हैं। इसमें कॉमा दे सकते हैं या एक सिंगल डंडा दे सकते हैं। एक सिंगल पहाड़ों को तोड़कर अपने लिए रास्ता बना लेता है भैया, यही तो खूबी है पहाड़ों को। रास्ता ठीक है, ये स्थिति ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि बदलाव कहाँ से शुरू होना चाहिए। इस प्रकार चलिए इसको लिख लीजिए, फिर लिखेंगे इस प्रकार बदलाव की प्रक्रिया, पैरा चेंज करके अब यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार बदलाव की प्रक्रिया हमें स्वयं से शुरू करना होगा। करना होगा। पहले कुछ लोग हमारी क्षमता पर संदेह करेंगे। अरे तेरा बाप कभी पढ़ाई नहीं ढंग से स्कूल में, तो वीडियो बनने चला है। इस तरह के व्यंग आपके कानों में आएंगे, इस कान से सुनना है और उस कान से डाल देना है। इस तरह के कमेंट्स आपके कानों में पड़ेंगे। अरे तेरा बाप कभी वीडियो बना ही नहीं, चला है वीडियो बनने। इस तरह के आपके पर संदेह किए जाएंगे। ठीक, इस प्रकार के बाद कॉमा होगा। ठीक है, इस प्रकार पहले कुछ लोग हमारी क्षमता पर संदेह करेंगे, ये तो होता ही है। तो बोलेंगे बाप छल पेट में पुत गेल गाया, मैथिल क्षेत्र में कहते हैं ना। मजाक उड़ाएंगे उड़ाएंगे, आने कसेंगे ताने कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताते कसेंगे। फिर कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। आज जो मजाक उड़ा रहे हैं उसी में से कुछ लोग जो होंगे वो अपने बच्चों को बोलेंगे देखो उनसे मोटिवेट हो जाओ, उनको कितना कष्ट हुआ था और देखो आज बना है। तो यही चीज़ें होती है। आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो कोई मजाक उड़ाए, कल आप दूसरे के लिए मोटिवेशन बनेंगे, आप खुद में मोटिवेशन बनेंगे। फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब इस पे क्या करना है हमें, तो इसके बाद एक कोटेशन हमें लिखना है और वो मजरूह सुल्तानपुरी का लिखना है। मजरूह सुल्तान पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग मजरूह सुल्तानपुरी का एक कोटेशन लिखेंगे, एक शायरी है उनकी, लिख लीजिए। मजाक उड़ाएंगे, ताने कसेंगे, फिर कुछ लोग जुड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेगा बढ़ेगा सॉरी आगे आगे बढ़ेगा। अब देखिए मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल मगर, जानिब मतलब मंजिल की ओर, जानिब ए मंजिल मतलब दिल की ओर, कोई भी बदलाव हो, जानिब ए मंजिल मगर, जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, साथ आते गए और कारवां बनता गया। कारवां मतलब तो शुरुआत तो किसी को खुद ही करनी पड़ेगी, लेकिन का है अगर नहीं याद है तो किसी ने सच कहा है, क्या आप लिख सकते हैं मजरूह सुल्तानपुरी। क्या हाल है, सही चल रहा है राहुल सर, बैठिए। तो आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्लास को, समझ में आई है तो एक बार ओके कर दीजिएगा। और कल हम लोग मिलेंगे फिर से 6 से 8 में, और इसी तरह से हम लोग मॉडल ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, अलग अलग विषयों पे, और इसको समझने का करेंगे प्रयास। ठीक है, तो अच्छा अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, अभी उस पर बाद में बात करेंगे। अभी मनु जी की कैसे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो कल से कंटिन्यू करते हैं इसी तरह से निबंध लिखना। अभी तो हमें जितने प्रश्न हमने उठाए उन प्रश्नों के हमें